प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज बहुत ही मुख्य टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। मैं आमिया सर को लेके आया हूँ आपके पास और देखते हैं। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। और आमिया सर हमारे पास आ चुके हैं। जैसे कि बहुत से भाई पूछ भी रहे थे, भाई और बहन, मुझे स्त्री के विषय में क्या वो पास्टर बन सकती है, मतलब उसी विषय में आमिया सर आए हैं हमें सिखाने। डॉक्टर आमिया, एक बार फिर से आपका जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। ओके सर, चलते हैं अंदर। इधर। हाँ, अभी मैं ये थोड़ा सा कर लेता हूँ। ओके सर, फिर स्टार्ट करते हैं। और 2010 से मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूँ। 10 साल का ट्रेनिंग के बाद परमेश्वर ने मुझे उसके सेवा करने के लिए संपूर्ण बुलाहट दिया और मैं उसके सेवकाई कर रहा हूँ, विशेष करके ये सिलीगुड़ी एरिया में। और परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। आज मैं आशीष भाई के अनुरोध से आप लोगों के बीच में कुछ विशेष एक विषय को लेके आया हूँ, जो हमारे भारतवर्ष में बहुत लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि महिला प्रचारक, महिला उपदेशक कैसा होना चाहिए, किस तरीक़ा से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में आज प्रचार करूंगा। मुझे आशा है कि आप एक न्यूट्रल माइंड हो के देखिए। आप जो सुनना चाहते हैं वो नहीं, लेकिन बाइबल क्या कहना चाहता है, तो आज हम उसको देखेंगे। मैं ये विषय को बहुत सारे लोगों से, ये प्रश्न को बहुत लोग ने मुझे पूछा कि सर ये रियली कैसा है, एक महिला प्रचारक बाइबल आधारित है कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं मिनिस्ट्री के प्रभु के सेवकाई में। और आज हम न्यूट्रल होकर बाइबल से देखेंगे, बाइबल क्या बोलता है एक महिला प्रचारक, महिला उपदेशक और पास्टर होना चाहिए या नहीं। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग इसको पूरे ध्यान से और न्यूट्रल माइंड हो के देखेंगे, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको उसके वचन से कुछ सिखाए। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि क्या महिला प्रचारक उपदेशक बाइबल आधारित है। क्या महिला प्रचारक और उपदेशक बाइबल आधारित है। कलीसिया में महिला का भूमिका, अगर मैं दूसरे तरीक़ा से उसको बोलूँगा तो चर्च में महिला का भूमिका क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर उसको परिचय में जाएंगे, आजकल मसीह समाज में इस मुद्दे को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं। बहुत सारे सवाल लोग ने उसके विषय में किया है। और ये सवाल क्या है, क्या महिला प्रचारक या उपदेशक बाइबलीय है, बाइबल आधारित है या नहीं। आइए हम इस मुद्दे के बारे में बाइबल के संबंध, तो ये वचन को हम व्याख्या करके देखेंगे, पूर्ण रीति से देखेंगे। अगर हम पद 35 में देखते हैं, लज्जा का दूसरा अनुवाद, दूसरा वर्सन, ट्रांसलेशन हम बाइबल का देखेंगे तो अलग अलग जगह में क्या दिया गया है, इनप्रॉपर, अनुचित शब्द इस्तेमाल हुआ है। का सीधा अर्थ है पूर्ण निषेध। अगर हम लज्जा शब्द को बाइबल में ग्रीक शब्द में देखेंगे कि अलग अलग ट्रांसलेशन में देखेंगे अनुचित शब्द इस्तेमाल हुआ है, उसके बदले उसका संपूर्ण और सीधा अर्थ यही है कि पूर्ण निषेध, संपूर्ण रूप में निषेध बोल के दिया गया है। शर्म और शर्म शब्द के लिए लज्जा का दूसरा चीज जो हम दिखा मैं आपको दिखाया हूँ। शर्म शब्द के लिए यहाँ इस्तेमाल किया गया ग्रीक शब्द है आइस्क्रोन। आइस्क्रोन शब्द यूज हुआ है, ठीक है, लज्जा के लिए। कोई ऑफिशियल प्रोफेट में कोई भी महिला नहीं थी। आप मुझे बताइए, दिखाइए, कोई भी महिला के द्वारा पुराना नियम या नया नियम के कोई भी किताब लिखा नहीं गया है। किसी भी बाइबल की किताब का कोई भी हिस्सा भी लिखा नहीं गया है, मुझे दिखाइए। और प्रेरितों में थे, चेलों में से कोई भी महिला नहीं थे। क्यों? बाइबल में कोई पुजारी महिला नहीं थी,
ठीक है। उसके बाद उत्तरी और दक्षिण साम्राज्य, साउदर्न किंगडम, नॉर्दर्न किंगडम में कोई भी महिला राजा के रूप में काम नहीं की। उसके बाद हम लोग देखते हैं पुराना नियम, नया नियम का किताब जितने 66 किताब है, और किताब का कोई भी हिस्सा भी कोई भी महिला ने नहीं लिखा। प्रेरितों में से कोई भी महिला, एक भी महिला नहीं थी। क्यों? क्या यीशु मसीह का बुद्धि नहीं था? क्या परमेश्वर से हम ज्यादा बुद्धिमान हैं? क्या परमेश्वर से हम ज्यादा बुद्धिमान हैं? मुझे दिखा के बताइए कि हम परमेश्वर से ज्यादा सोचते हैं। और कि ऐसा जब हम क्वेश्चन करते हैं कि क्यों, उसका मतलब आप ये दिखाते हैं कि आप परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान हैं। परमेश्वर जानबूझ के ये किया है। यीशु मसीह 12 चेला में से कोई भी महिला को नहीं चुना, कोई भी प्रेरित से कोई भी महिला नहीं थी। क्यों? क्या यीशु मसीह से हम ज्यादा बुद्धिमान हैं? ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन बाइबल में कई कई जगह में दिया है। अगर हम निर्गमन की किताब 110 अध्याय देखेंगे, मेरियन बोल के एक भविष्यवक्तानी थी, है ना। लेकिन वो भविष्यवक्तानी क्या थी, वो आप मुझे प्रश्न कर सकते हैं। मूसा की बहन। हाँ, मूसा की बहन जो है, ठीक है। हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब 15 अध्याय पढ़ सकते हैं। तो मरियम को भविष्यवक्तानी रूप में, प्रोफेटेस के रूप में बोला गया है। लेकिन वो किस टाइप का प्रोफेटेस थी? यह एक तरह की म्यूजिकल टाइप, ठीक है। वो म्यूजिकल सेक्शन में क्या करती थी, शामिल थी, ठीक है। पहला तिमोथी 3:1 यहाँ पुरुष शब्द और यहाँ प्रयोग किया गया है। पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ। ध्यान दे, ये चीज को ध्यान दे, ये पर्सनल प्रोनाउन को इधर ही यूज हुआ है, सी नहीं। यह स्पष्ट है कि पुरुष लिंग का प्रयोग किया गया है। एक पुरुष, एक नर को चर्च का अध्यक्ष होना चाहिए, पास्टर होना चाहिए, डिकन होना चाहिए, एक स्त्री को नहीं, एक स्त्री को नहीं। कट सर, थोड़ा पानी पी लीजिए। ठीक है सर, थक गए हैं इसलिए थोड़ा पानी दे रहे हैं। थैंक यू सर। इधर खाना भी खा के जाएंगे, ठीक है? नहीं, खाना खा के जाएंगे। नहीं, मैं बच्चा लोग इधर आएंगे ना, ठीक है। थोड़ा खा के जाएंगे। तो अभी आमिया सर ने बहुत अच्छा वचन दिया, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी वो वचन सुनिए। वो वचन आपको दूसरे चैनल में मिलेगा, एस गैंग टीवी में। इसमें जस्ट मैं ये चैनल में मैं जस्ट व्लॉग डालता हूँ। और आमिया सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने लेडीज़ फीमेल के विषय में जो बात बताया कि स्त्री पास्टर बन सकती है या नहीं, उस विषय में। तो अभी आमिया सर को मैं खाना खाने को लेके जाऊंगा हमारे घर में। ज़्यादा स्पेशल तो कुछ है नहीं, ऐसे दाल चावल है, लेकिन फिर भी चलेगा। आइए सर। थैंक यू। ओके। गंगा, खाना पाके नहीं lama ame salah le lah. Ya. Ya. आइए सर। आइए, यहाँ पर बैठ जाइए। अभी आमिया सर को कुछ स्पेशल नहीं दे पाए, उस बात का थोड़ा दुख है, लेकिन फिर भी बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। थैंक यू आशीष भाई। इतना स्पेशल बहुत है स्पेशल है। खाली दाल चावल, ये मेरा फेवरेट है। जय मसीह करा, जय मसीह करा करा। नानी खाने हैं? आजर आजर, जय मसीह करा। मम्मा मम्मा का याद आ रहा है इसको। थैंक यू सर आने के लिए और सिखाने के लिए, बहुत धन्यवाद। सच में बहुत अच्छा चीज़ सीखने को मिला आज। और वैसे मैंने तो सीखा है क्लास में सर ने सिखाया, डॉक्टर आमिया सर। और आप लोगों को थोड़ा अगर ये जानना है तो एस गैंग टीवी चैनल में जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके सर, ठीक है। जय मसीह जी। थैंक यू। जय मसीह सर। ओके तो सर। ये संडे को हम लोग अलग सीखेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन का आंसर सीखेंगे संडे को। जी, कैसा क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन जो हमारा प्रैक्टिकल क्रिश्चियन अच्छा। लाइफ में क्या क्या
3-4 ठो क्वेश्चन है। जैसे गैम्बलिंग, क्रिश्चियन होकर गैम्बल करना है कि नहीं, क्रिश्चियन का डांस करना है कि नहीं, क्रिश्चियन लोग का लेन देन में कैसा होना चाहिए, वो सब कुछ क्वेश्चन है। उसको हम लोग इस संडे को मैं उसको सिखाऊंगा। ठीक है सर, संडे को जरूर सीखेंगे। ठीक, ओके सर। ठीक है आशीष, बाय ओके बाय। सर, ओके सर, बाय बाय। ठीक है। क्या है ये? अच्छा, क्या फिर दिया? थैंक यू। अरे सर, ठीक है सर, संडे को और भी कुछ सीखेंगे और ये चीज़ मैं YouTube के द्वारा आप लोगों को भी सिखाना चाहूँगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। चश्मा लगाइए ना। ओके सर, बाय बाय। बाय बाय। जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। संडे को सीखेंगे और हाँ, बाय बाय। बाय बाय। तो आमिया सर चले गए, आमिया सर चले गए और इस संडे को बहुत सी बातें वो सिखाएंगे हमें और आप लोगों को भी ज़रूर सिखाऊंगा मैं। तो बने रहिए इस चैनल में। और हाँ, स्त्री पास्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये जानने के लिए फुल वीडियो है, पता नहीं कितने घंटे का, लेकिन जितना भी है वो वीडियो आप जाके एसडीएन टीवी चैनल में देखिए, वो आपको मिल जाएगा। स्त्री पास्टर होना चाहिए कि नहीं, क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए या नहीं भी होना चाहिए, वचन के साथ में आपको वो उस वीडियो में मिल जाएगा। और उसका लिंक आपको, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी जाइए और वो वीडियो देखिए। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।